बाल झड़ना सिर्फ सर का प्रॉब्लम नहीं होता, ये इंसान के कॉन्फिडेंस को भी अफेक्ट करता है और जब सही सॉल्यूशन मिलता है तो जिंदगी बदल जाती है। आज के वीडियो में हम आपको दिखाएंगे हमारे पेशेंट की 7 महीने की हेयर ट्रांसप्लांट जर्नी, जिसमें उनका लगभग खाली स्कैल्प वापस से घने बालों से भर गया था, लेकिन यह रिजल्ट उन्हें एक दिन में नहीं मिले। इसके पीछे प्रॉपर प्लानिंग, एक्सपर्ट डॉक्टर्स की गाइडेंस और एडवांस टेक्निक काम आई है। हम हर स्टेप को फॉलो करते हुए इस प्रोग्रेस के बारे में जानेंगे, फ्रॉम इनिशियल बॉल्डनेस कंडीशन, हेयरलाइन डिजाइन, प्रोसीजर और फिर रेगुलर मंथली फॉलोअप्स, जिसमें पेशेंट ने अपना दूसरा पीआरपी, तीसरा पीआरपी, चौथा पीआरपी और 5वां पीआरपी का अनुभव भी साझा किया है। इसलिए वीडियो के एंड तक बने रहिए। तो चलिए शुरू करते हैं पेशेंट की बिफोर कंडीशन से। सुनते हैं उनसे कि उन्होंने सर्जरी से पहले अपने हेयर लॉस को कंट्रोल करने के लिए क्या क्या ट्राई किया और उनके लिए वह फेज कैसा था। मेरा नाम विशाल देव है और मेरी एज 31 है और मैं आज क्वेस्टी क्लिनिक आया हूँ अपना हेयर ट्रांसप्लांट कराने के लिए। ये मेरा हेयर फॉल जो 2014 से स्टार्ट हुआ था, 2014 से मैंने एब्जॉर्ब करना स्टार्ट किया तो इतना ध्यान नहीं दिया जब तक। अब 14 से चलता रहा, फिर 18 में आ गए। 18 में आने के बाद मैंने अपने ऊपर ध्यान देना शुरू किया और फ्रेंड्स ने भी मुझे बताया कि ज्यादा हो रहा है, फिर मैंने जब भी इतना ध्यान नहीं दिया। फिर उसके बाद फैमिली में भी, अब फिर जब खुद से मिरर के सामने जाता था मैं, तब मुझे लगता था कि हाँ मेरे बाल अब ज्यादा जा रहे हैं, क्योंकि सारा फेस अगर फोटो क्लिक करते थे फोटो में साफ दिखता था। और जो मेरा ये हेयर ब्लाइंडनेस है जो मेरे फादर को भी है, मतलब जेनेटिकल, लेकिन इतना नहीं है जितना मेरा हो चुका है अब तक। और मेरे 2 भाई हैं, उनको भी इतना नहीं है, बस एक फैमिली में मैं ही जो मेरा है। तो फिर मैंने सोचा कि अपना हेयर ट्रांसप्लांट करा लेना चाहिए। मैंने फिर यूट्यूब से सर्च किया, फिर मुझे पता चला क्यूएसटी के बारे में। अब क्यूएसटी के मैंने रिसर्च करी। अब हमारे सेलिब्रिटी भी उन्होंने करा रखा है, यहाँ से दया सर हैं और ये राजपाल सर और 7 जर्स में बनी सिंह। फिर इनका देखा, फिर मेरी कंटिन्यू वीडियो आने लगी इनकी, और मैंने दूसरे क्लिनिक पे भी रिसर्च की है। अब उनका मुझे इतना रिजल्ट नहीं लगा, मुझे फिर ये सूटेबल लगा। फिर मुझे पता चला कि इसकी ब्रांच एक हरिद्वार में भी है। फिर मैंने एक बार यहाँ कॉलिंग पे बात हुई मेरी, फिर मैंने विजिट किया, फिर मुझे अच्छा लगा। फिर मैंने डिसाइड किया आज मैं 5 जनवरी 2025 को अपना हेयर ट्रांसप्लांट कराने हरिद्वार क्यूएसटी आया हुआ हूँ। मैंने पहले ये इसमें एक ऑयल भी यूज किया था, उसके लगाने के बाद मैंने बहुत फेमस हो रहा था आजकल, वो यूट्यूब पे वगैरह सब बता रहे थे। फ्रेंड ने भी बताया कि हाँ इसका रिजल्ट भी अच्छे हैं। मैंने फिर पहले सोचा, पढ़ा उसके लिए भी, मैंने देखा चलो एक बार ट्राई कर लेते हैं। फिर मंगाया मैंने, 15 से 20 दिन यूज किया तो मुझे उसका इतना बेनिफिट लगा नहीं। हाँ लगा, लेकिन इतना बेनिफिट नहीं लगा। तो फिर मैंने सोचा कि तेल वगैरह से कुछ हो नहीं पाएगा। फिर मैंने सोचा कि अब तो ट्रांसप्लांट ही लास्ट ऑप्शन है। मैंने फिर बिल्कुल डिसाइड कर लिया अब ट्रांसप्लांट ही कराना है। फिर मैंने उसे ऑयल को भी गिव अप कर दिया। हाँ, जब मैं बॉल्डनेस के मुझे इतनी प्रॉब्लम आती थी, जब मैं कभी अपने किसी फ्रेंड के साथ पार्टी वगैरह में जाता था तो पिक्चर क्लिक नहीं कर पाता था, उसमें मैं थोड़ा पीछे हो जाता था, बचता था उन चीज़ों से। और फ्रेंड से मिलना, अगर जब कोई सामने से कह देता था कि यार तू गंजा हो गया है, तो फिर बिल्कुल कॉन्फिडेंस लेवल बिल्कुल लो हो जाता था। सामने से अपने आप को भी लगने लगता था हाँ यार ये बात तो है। और सब बोलते थे कि हाँ एज इतनी हो गई है, ना होने के बाद भी इतना लगता था। खुद को भी ऑब्जर्व होता था कि हाँ बालों की वजह से कुछ तो है, पर्सनैलिटी तो डल हो जाती है। क्यूएसटी से रिजल्ट के लिए तो जैसा ही मैंने वीडियो में देखा है वैसे और भी देखे हैं, तो एक्सपेक्टेशन तो मुझे बहुत अच्छी है कि मेरे बाल बहुत अच्छे हो जाएंगे उससे। कि जब औरों के रिजल्ट भी देखे हैं मैंने अपने इसी से देख के मैं तभी आया हूँ क्यूएसटी में, क्योंकि रिजल्ट का यहाँ श्योरिटी है कि जब इतनों को देखा मैंने कि रिजल्ट अच्छा आ रहा है तो मेरा भी शायद बिल्कुल अच्छा ही आएगा रिजल्ट। जब भी मैं कंफर्म होकर आया हूँ यहाँ पर कि हाँ मेरा रिजल्ट अच्छा आएगा यहाँ से। जब मैं यूट्यूब पर सर्च करता था क्यूएसटी के बाद दूसरे क्लिनिक भी आते थे, उन क्लिनिकों का मुझे भी इन दोनों को कंपैरिजन किया मैंने। उनमें क्वालिटी जो क्यूएसटी की बेस्ट लगी और प्रोसीजर क्वालिटी का अच्छा है, और इसका क्यूएसटी का इन्वायरमेंट अच्छा है। यहाँ देखा मैंने क्लिनिक पर साफ सफाई बहुत अच्छी है, और जो इनकी एडवांस टेक्नोलॉजी है क्यूएसटी वो मुझे बेस्ट लगी। और के कंपेयर में मैंने औरों को भी देखे हैं कि जितने उसके बाद बोलते हैं कुछ कि पेन वगैरह होता है इतना और रेडनेस ज़्यादा आ जाती है सर में, लेकिन क्यूएसटी के जितने भी मैंने पेशेंट देखे यूट्यूब पे वगैरह जहाँ भी देखा है मैंने, इतना ऐसा कुछ साइड इफेक्ट नहीं देखा मैंने। तो इस वजह से मैंने क्यूएसटी को प्रेफर किया। आज जब मैंने ट्रांसप्लांट के लिए अपने फैमिली में डिस्कस किया तो मेरे फैमिली में जो मेरे फादर्स हैं वो मुझे हमेशा ही सपोर्ट करते हैं चीज़ में। मैंने उनसे डिस्कस किया, भाई सब मदर सब बैठे थे, तो फादर ने बोला कि कोई नहीं करा ले, कोई दिक्कत नहीं है, जब ऐसा है सब करा रहे हैं आज के टाइम में तो चल रहा है। ठीक है, फिर तो मेरा फुल कॉन्फिडेंस आ गया कि हाँ अब तो मुझे कराना ही है। अब तो फैमिली से भी रेस्पॉन्स मिल गया कि एक बार अगर वो बोलते कि नहीं ये नहीं, तो मैं फिर कंफ्यूज हो जाता कि कराना है या नहीं कराना है। लेकिन जब उन्होंने बोल दिया तो फिर तो मैं श्योर हो गया था कि हाँ अब तो क्यूएसटी से कराना ही कराना। तो मेरा आज ब्लड सैंपल ले लिया गया है और उसके बाद मेरा प्रोसीजर होगा। उसके बाद मेरे हेयर ट्रिम होंगे, उसके बाद मेरा हेयर लाइन ड्रॉ होगी। हेयर लाइन ड्रॉ होने के बाद मेरे सीड्स बनाए जाएंगे,
और उसके बाद मुझे पता चलेगा कि मेरे ग्राफ्ट कितने लगेंगे और फिर होगा मेरा ट्रांसप्लांट का प्रोसेस शुरू। मैं थोड़ा नर्वस भी हूँ और थोड़ा एक्साइटेड भी हूँ। एक्साइटेड ज़्यादा हूँ क्योंकि मुझे अपना ट्रांसप्लांट कंप्लीट होने का ज़्यादा जल्दी है और देखना चाहता हूँ मेरा रिजल्ट कितना अच्छा आता है, इसलिए मैं थोड़ा बहुत एक्साइटेड हूँ इसके लिए जल्दी मेरा हेयर ट्रांसप्लांट कंप्लीट हो जाए। ये था मेरा अभी तक का एक्सपीरियंस और मेरी स्टोरी, और मैंने ये अपने बारे में बताया है। अब मैं हेयर ट्रांसप्लांट के बाद आपसे मिलूंगा और वीडियो में बने रहिए। जैसा कि आप देख रहे हैं कि मेरी सर्जरी कंप्लीट हो गई है और मेरी सर्जरी जो हुई है 2 सेशन में हुई है। एक कल हुआ था, मेरे हाफ ग्राफ्ट कल लगे थे, जो मैं सुबह 9 AM पर आ गया था और रात में 9:30 PM पर यहाँ से डिस्चार्ज हुआ था। और फिर आज मेरे हाफ ग्राफ्ट आज लगे, आज भी सेम टाइम 9 PM या 8:30 PM के समथिंग में आ गया था मैं, और 3:30 के अराउंड में मेरी सर्जरी कंप्लीट हो चुकी है। और सर्जरी के टाइम में मुझे कभी ऐसा तो लगा नहीं, माइनर पेन होता है वो भी जब ऐसे इंजेक्शन लगा चींटी काटती है वैसा, बाकी ऐसा कुछ नहीं था। मैं तो आराम से सो रहा था, बीच बीच में उठाते थे रिफ्रेशमेंट के लिए कि आपको भूख तो नहीं लग रही, कुछ पीना तो नहीं है, वो सब पूछते हैं। मतलब स्टाफ बिहेवियर बहुत अच्छा है यहाँ का। सर्जरी मेरी कंप्लीट होगी, उससे पहले मैं ये सोच रहा था पता नहीं कितना पेन होगा, कैसे होगा, कुछ दिक्कत तो नहीं होगी, करा पाऊंगा भी या नहीं करा पाऊंगा, मेरी कंप्लीट हो पाएगी वे नहीं हो पाएगी, रिजल्ट कैसा रहेगा, कि बहुत कुछ चल रहा था दिमाग में। लेकिन सर्जरी कंप्लीट होने के बाद ऐसा कुछ नहीं रहा कि अब तो सब सही लग रहा है, नॉर्मल लग रहा है। बोलते हैं कि पेन होता है, इतनी दिक्कत होती है, ऐसा तो मुझे कुछ लगा नहीं। मैं अभी भी नॉर्मल बैठा हूँ, ऐसा कुछ लगा नहीं जैसे मैंने कुछ कराया है। ऐसा हो जाता है ना जैसे किसी एक हल्का सा कट लग जाता है और इसके लिए बैंडेज कराते हैं, बस वही समझ लो, नॉर्मल बिल्कुल। अब मुझे बस इंतजार है तो अपने रिजल्ट का। हाँ, तो अब मैं सोच रहा हूँ कि जब मेरा हेयर ट्रांसप्लांट कंप्लीट हो चुका है, अब इसके रिजल्ट के लिए मैं एक्साइटेड हूँ और मैं अपना कॉन्फिडेंस बिल्ड करना चाहता हूँ। उसके लिए भी देखना चाहता हूँ कि हाँ, अब तो मैं पार्टी फंक्शन वगैरह सब में फोटो शूट और सब कुछ, जैसे ही फ्रेंड्स वगैरह सर्कल में मैं जाने से बचता था, अब जब मेरा रिजल्ट आ जाएगा तो मैं वहाँ सब मतलब अपनी लाइफ को एंजॉय कर पाऊंगा सही से। अपना अब कॉन्फिडेंस लो नहीं हो पाएगा मेरा, क्योंकि अब तो मेरा हेयर ट्रांसप्लांट हो ही गया है। उसका रिजल्ट भी 5-6 महीने में अच्छा दिख जाएगा, उसके बाद तो कोई दिक्कत ही नहीं है। अब जो लोग जैसा बोलते थे कि हाँ भाई बाल नहीं है वो ऐसा, तो अब वैसा नहीं होगा, उससे कॉन्फिडेंस लो नहीं हो पाएगा मेरा। जो आप देख सकते हैं मेरा हेयर ट्रांसप्लांट कंप्लीट हो चुका है और जो ये हुआ है मेरा QST टेक्निक के द्वारा हेयर ट्रांसप्लांट हुआ है। और जो QST टेक्निक में क्या होता है, जो हमारा ग्राफ्ट 1 by 1 एक निकालने के बाद तुरंत इम्प्लांट हो जाता है उसके बॉडी में। इसमें हमारे जो प्लांटेशन है उसके मरने के चांसेस कम होते हैं, इसकी ग्रोथ ज़्यादा अच्छी होती है, इसलिए QST टेक्निक बहुत बेस्ट टेक्निक है। इसके रिजल्ट भी बहुत अच्छे आते हैं और ये मेरे लिए तो बेस्ट है। मैंने तो देखा, जैसा मेरा एक्सपीरियंस है उसके लिए मैं उससे बहुत सेटिस्फाई हूँ। जैसे कि आप देख रहे हैं मेरा हेयर ट्रांसप्लांट कंप्लीट हो चुका है और मैं अब आपसे मिलूंगा अपने फर्स्ट PRP, और जितने भी नेक्स्ट मंथ जितने मंथ में मेरा रिजल्ट आते रहेंगे वो आपसे मैं अपने शेयर करता रहूंगा। इसके बाद पेशेंट ने 2 महीने पूरे होने पर क्लिनिक विजिट किया और अपना अनुभव भी हमारे साथ शेयर किया। चलिए जानते हैं उनसे कि कैसे उन्होंने इन 2 महीने में अपने स्कैल्प का ध्यान रखा है। मेरा नाम विशाल देव है और मेरा हेयर ट्रांसप्लांट हुआ था 8 जनवरी 2025 को, और मैं फर्स्ट PRP ले चुका हूँ। उसके बाद अब मैं अपनी सेकंड PRP कराने आया हूँ। और QST टीम का मेरे साथ फॉलोअप अच्छा रहा। वो डे बाय डे हेड के फोटो मांगते थे और कंडीशन पता करते थे, बोलते थे कि कोई दिक्कत तो नहीं है कुछ, मतलब डे बाय डे अपडेट लेते थे वो। और ये हमारा जब मेरा हेयर ट्रांसप्लांट कंप्लीट हुआ था उसके बाद मुझे ये बताया गया था कि कैसे स्टेट, मतलब मिनिमम 7 डेज तो स्टेट सोना है, क्योंकि हमारा जो क्राउन एरिया उसका डोनर एरिया होता है उस पर प्रेस नहीं, उस पर दबाव नहीं पड़ना चाहिए, तो उसके लिए बोलते हैं वो ऐसे सोना चाहिए। फिर खाने के लिए बताते हैं कि गर्म चीजें नहीं खाना और तेल का ज़्यादा तला हुआ नहीं खाना है। ये सब मेरे अकॉर्डिंग फॉलो तो QST का ऑलमोस्ट अच्छा है, क्योंकि वो हर चीज़ के लिए, हमें किसी चीज़ की दिक्कत होती है एक मैसेज कर दो या एक कॉल कर दो, एनी टाइम किसी भी टाइम वो उसी टाइम तुरंत रिप्लाई आता है कि, और हेल्प भी करते हैं किसी भी चीज़ में। मेरा एक्सपीरियंस रहा है, जो मैंने जिस टाइम सर्जरी कराई थी उसके टाइम मुझे लोकल एनेस्थीसिया था, मतलब माइनर पेन हुआ था, और उसके बीच में भी हमारे रिफ्रेशमेंट के लिए जो QST की टीम थी बीच बीच में बात भी करते रहते थे, कोई दिक्कत तो नहीं है, बोलते रहते थे कभी पेन हो तो बताना, कि अगर ऐसा कुछ होता तो हम बता देते थे। वो उसी के अकॉर्डिंग अपना वर्क करते थे। और बीच में कहीं जाना है या कुछ रिफ्रेशमेंट लेना है या कोई लेटने में दिक्कत हो रही है, वो सब बीच बीच में पता करते थे, और डॉक्टर भी बीच बीच में बात करते रहते थे, पता नहीं चलता था कि कोई सर्जरी चल रही है। और QST मेरा जो हेयर ट्रांसप्लांट होने के बाद अब मुझे थोड़े से रिजल्ट आने लगे हैं, तो मेरा कॉन्फिडेंस भी बिल्ड होने लगा है, क्योंकि मुझे पहले अलग से देखने से पता चलता था, बिल्कुल सिर खाली दिखता था, पता थोड़े बाल ऐसे दिखते हैं सेव करा के हो, ऐसा
सर्जरी के दौरान मुझे 5200 ग्राफ्ट लगे हुए हैं और मेरा फ्रंट से लेकर क्राउन एरिया तक कवर किया गया है। अभी जो मेरा 2 से 3 मंथ हुआ है मुझे, और मेरा शेडिंग फेस अभी चालू है, और जो मेरा रिजल्ट अभी तो अच्छा लग रहा है। फिर भी जो डॉक्टर साहब ने मुझे बताया कि वो की रिजल्ट और भी आगे अच्छा आएगा। मैं जब अपनी फर्स्ट पीआरपी कराने आया था तो मेरे माइंड में था कि थोड़ा टाइम भी ज़्यादा लगेगा, जैसे सर्जरी में टाइम लगा था, और उसके बाद की पेन भी होगा। फिर जब मैं वहाँ पीआरपी कराने गया तो 20 ml ब्लड लिया, उसके बाद प्लाज्मा बनाने के बाद उन्होंने के हेड में इंजेक्ट किया। उसके बाद 15 से 20 ऑलमोस्ट 30 मिनट में सारा काम कंप्लीट हो चुका था। ये था मेरा अब तक का एक्सपीरियंस, और जो मेरा जो कंडीशन है मैंने आपको दिखाई है, और मैं अब मिलूंगा आपको अपनी 3rd पीआरपी के बाद। नेक्स्ट विजिट पेशेंट ने 7 मंथ्स कंप्लीट होने पर करी थी, जिसमें उन्होंने 5th पीआरपी थेरेपी भी ली थी। चलिए जानते हैं उनसे इस एक्सपीरियंस के बारे में। मेरा नाम विशाल देव है, मैं अपनी 5th पीआरपी के लिए आया हुआ हूँ हरिद्वार क्लिनिक क्यूएसटी। मैं जब क्यूएसटी क्लिनिक 6 महीने पहले अपना हेयर ट्रांसप्लांट कराने के लिए आया था, उससे पहले जो मेरा एरिया था ये सारा खाली था, और मैंने क्यूएसटी क्लिनिक के बारे में सुना, और फिर काफ़ी रिसर्च की मैंने भी यूट्यूब वगैरह से और सोशल मीडिया पर। जब मुझे मैंने रिव्यू पढ़े तो मुझे अच्छा लगा। फिर मैंने आके अपने क्यूएसटी में विजिट किया यहाँ पर। वहाँ पर विजिट करने के बाद मुझे रेस्पॉन्स अच्छा लगा, तो मैंने 6 महीने पहले मैंने अपना हेयर ट्रांसप्लांट कराने का डिसाइड किया। यहाँ से मेरा 6 महीने पहले हेयर ट्रांसप्लांट हो चुका है। उसके बाद मेरा 6 महीने का रिजल्ट है ये। जब मैं आया था तो मुझे लगा था पहले तो, अब का एक्सपीरियंस मुझे बहुत अच्छा लगा है। मैं और सभी को भी रिकमेंड करना चाहूँगा यहाँ से कि अपना हेयर ट्रांसप्लांट क्यूएसटी क्लिनिक से कराएं, क्योंकि बेस्ट टेक्नोलॉजी है और ट्रीट भी अच्छा करते हैं यहाँ का स्टाफ। ट्रांसप्लांट से पहले मेरा जो होता था, मेरा कॉन्फिडेंस लेवल बिल्कुल लो रहता था। जैसे कहीं शादी फंक्शन हो गए, वहाँ जाने नहीं, फोटो शूट हम बहुत बचते थे। लेकिन अब मेरा हेयर ट्रांसप्लांट कंप्लीट होने के बाद, ये रिजल्ट आने के बाद कॉन्फिडेंस लेवल बहुत अप हो गया है। मतलब जैसे कि शादी फंक्शन कहीं जाना, यार दोस्त में बैठना, तो उससे अब झिझक नहीं होती। क्योंकि पहले तो यार दोस्त भी कोई ना कोई बीच में कोई भी बोल ही देता है कि हाँ यार तेरे बाल बहुत चले गए, तो गंजा हो गया पूरा, तो ऐसे निगेटिव थॉट्स आने लगते थे मन में। लेकिन अब जब ट्रांसप्लांट हो गया है मेरा, उसके बाद रिजल्ट अच्छा आ गया, उसके बाद कभी कोई ऐसा फील नहीं होता। कॉन्फिडेंस लेवल मतलब अप रहता है बिल्कुल। मेरा हेयर ट्रांसप्लांट कंप्लीट होने के बाद अब 6 महीने हो गए मुझे। उसके बाद भी जब मैं कभी फैमिली में मिलता हूँ, यार दोस्त अपनी की से मिलता हूँ, वहाँ का उनके वो शौक हो जाते हैं देख के, भाई तेरे तो बाल नहीं थे, अब ये इतने ऐसे कैसे। मैं उन्हें फिर बताता हूँ कि मैंने क्यूएसटी से ऐसे ये अपना हेयर ट्रांसप्लांट कराया 6 महीने, तो सब बोलते हैं यार बहुत अच्छा रिजल्ट है, और लगता ही नहीं कि हेयर ट्रांसप्लांट हुआ है आपका। हेयर ट्रांसप्लांट के लिए लोग बोलते हैं कि हेयर ट्रांसप्लांट का हेडेक होता है, मतलब ये प्रॉब्लम आती है, ये दिक्कत होती है कि सर में दर्द रहने लगता है और संद सुन हो जाता है, ऐसा लगता है। मैंने जब सुना तो मुझे भी लगता था कि कुछ होता होगा ऐसा। मैंने भी उसके पास बहुत रिसर्च की, मैंने भी यूट्यूब पे बहुत वीडियो देखी, और मैंने 2-3 जेन्युइन बंदे जिन्होंने हेयर ट्रांसप्लांट अपना क्यूएसटी से करा रखा था, मैंने उनसे बात की है ऑनलाइन। तब जाके जब मैं सेटिस्फाई हुआ, तब मैंने जाके क्यूएसटी कराया, और मेरा एक्सपीरियंस है कि हेडेक ऐसा कुछ होता नहीं है। क्यूएसटी क्लिनिक, अदर क्लिनिक को तो मैं बोल नहीं सकता, लेकिन यहाँ मैंने कराया, मुझे अब तक 6 महीने हो गए मेरे कंप्लीट, कोई दिक्कत नहीं हुई मुझे। बस हाँ, जब सर्जरी कराते हैं माइनर हल्का पेन, वो भी सर्जरी कराने के 1 या 2 दिन तक रहता है बस, उसके बाद कोई पेन नहीं होता। और बेस्ट तो यही है, क्लिनिक अच्छा होना चाहिए तो कोई दिक्कत नहीं होती। मैंने तो बेस्ट अपना क्यूएसटी से मैंने बहुत रिसर्च करे, सारे क्लिनिक मैंने कम से कम 5 से 6 क्लिनिक पे मैंने विजिट तो नहीं किया, लेकिन मैंने बात की है, उनके रिव्यू देखे हैं, तब जाके मैंने क्यूएसटी क्लिनिक सेलेक्ट किया था। जो भी सोचते हैं कि हेयर ट्रांसप्लांट नहीं कराना चाहिए, कि हेयर ट्रांसप्लांट से ये दिक्कत होती है, उनके लिए मैं कहना चाहूँगा कि वो पहले अपना विजिट करें, या ऑनलाइन कॉल कर सकते हैं। 24 घंटे सेवा उपलब्ध है क्यूएसटी क्लिनिक पर। वो ऑनलाइन पे भी रेस्पॉन्स बहुत अच्छा रहता है। मुझे भी कभी कोई प्रॉब्लम होती थी, मैं फ़ोन पे ही बात करता था। मैं कभी ज़्यादा मैंने विजिट नहीं किया, शुरू में 1-2 बार विजिट करने के बाद ज़्यादा कहीं विजिट नहीं, मैं सारी कॉलिंग पे ही बात करता था। रेस्पॉन्स भी अच्छा मिलता है, और मैंने खुद, मेरा एक्सपीरियंस है कि मुझे कोई दिक्कत नहीं हुई। आप जब भी मतलब अपने डाउट क्लियर करिए, कि क्यूएसटी क्लिनिक से बात करके कंसल्ट कीजिए कि डॉक्टर से, कि क्या, जब आपके डाउट क्लियर होंगे तो आपका विजन क्लियर हो जाएगा कि हाँ कोई दिक्कत होती है या नहीं होती। मेरा डाउट क्लियर करना। मैं जब सैलून में जाता, जहाँ अपने हेयर कटिंग कराता था मैं, उसमें मोस्टली एक सैलून है, मैं उसी पर जाता हूँ परमानेंट। अब उसके बाद जब मेरे हेयर नहीं थे तो बोलते थे कि यार तुम्हारे बाल बहुत चले गए हैं, ये मतलब उन्होंने भी बहुत तेल बताया कि ये लगा लो वो लगा लो। मैंने भी काफ़ी लगाए हैं ये चीज़ें, लेकिन जब 4-5 साल मैंने भी ये सब चीज़ ट्राई कर लिया, कोई
कोई रेस्पॉन्स नहीं आया। फिर मैंने उसके बाद हेयर ट्रांसप्लांट कराया। अब मैं जब कभी जाता हूँ बीच बीच में वो बोलते हैं कि यार तुम्हारा तो लुक ही चेंज हो गया, कैसे? मैंने जब उनसे बताया कैसे हेयर ट्रांसप्लांट हुआ है मेरा, यार बहुत अच्छा रिजल्ट है। उन्होंने ही बोला कि बहुत कभी देखे हैं हेयर ट्रांसप्लांट, यार फेल हो जाते हैं, दिक्कतें होती हैं। मैंने कहा ऐसा तो मुझे कोई दिक्कत नहीं हुई। फिर पता करते हैं कहाँ से कराया। मैंने सबको ये बताता हूँ कि कोई QST क्लिनिक हरिद्वार। तो वो बोलते हैं यार रिजल्ट बहुत अच्छा। अभी भी मैं पीछे 2 महीने पहले गया था उसके पास। 2 महीने से पहले जब उसने मेरा रिजल्ट देखा, उन्हें यार इतना अच्छा रिजल्ट आता नहीं है किसी का। मैंने भी बहुत देखे ना, चंडीगढ़ देहरादून के होते हैं वहाँ के हेयर ट्रांसप्लांट, मगर ऐसे नहीं लगते जैसे आपको बिल्कुल नेचुरल। पता ही नहीं चलता, कोई बता ही नहीं सकता कि हेयर ट्रांसप्लांट है या नहीं। पहले जब मैं हेयर कटिंग कराने जाता पहले तो ऐसा कोई मूड होता ही नहीं था कि कैसे कराना है कैसे नहीं कराना। बस उससे बोल देना था, बस भाई कर दे तू, ट्रिम साइड से बना दे, बस थोड़े ठीक हो जाए बस। लेकिन अब तो हम अपनी चॉइस से कराते हैं कि बोलते हैं ऐसे नहीं, ऐसा आना चाहिए, ये वाला स्टाइल नहीं, ये स्टाइल करो। अब अपने आप में भी सही लगता है जब बोलते हैं ना ये नहीं ये करना चाहिए। अब हम पहले से ही डिसाइड करके आते हैं कि ये कटिंग करानी है, ये लुक कर चाहिए हमें, तो ये कॉन्फिडेंस तो हमारे अंदर अब आ चुका है। पहले नहीं था, पहले तो बस ये समझ लो कराने पड़ते थे, और थोड़े और से लगते थे, बस मतलब बिना मन के जाते थे। बाल तो है नहीं कराना, क्या चल भाई कर दे, जैसे करना तेरी मर्जी। जैसे कि आज मैं QST क्लिनिक हरिद्वार अपनी PRP कराने आया हूँ। मेरा ब्लड सैंपल हो गया है, उसके बाद मैंने अपनी PRP करा ली है। उस PRP के बाद जो, जैसे कि ये PRP कराना जरूरी होता है अपना हेयर ट्रांसप्लांट के बाद, क्योंकि ये हेयर ग्रोथ के लिए और हेयर स्ट्रेंथ के लिए बहुत ज़रूरी होता है। और इसमें ऐसा कोई दिक्कत होती है नहीं, मतलब जैसे कि थोड़ा माइनर पेन होता है, जैसे चींटी काटती है ना, बस इतना होता है बस। उसके बाद कोई दिक्कत नहीं होती, बस नॉर्मल चीज़ है। क्योंकि स्ट्रेंथ और ग्रोथ तो हमारी मेन PRP से भी, PRP उसमें हेल्प करती है हमारी। PRP का कोई साइड इफेक्ट है नहीं। जैसे कि आपने हेयर ट्रांसप्लांट कराया तो PRP करा सकते हैं आप, लेकिन अगर हेयर ट्रांसप्लांट नहीं भी कराया, जैसे कि आपके हेयर फॉल हो रहा है, तो उसके लिए भी आप PRP करा सकते हो। ये वो भी बेस्ट है PRP। ये 6 महीने का मेरा रिजल्ट आप देख सकते हैं। 6 महीने का रिजल्ट मेरा बहुत अच्छा आया है, जिससे मैं अपना बहुत ज़्यादा खुश हूँ। और 6 महीने का रिजल्ट मेरा बहुत अच्छा है। अभी तो रिजल्ट अभी 70% रिजल्ट आया, मतलब 30 से 35% अभी आना बाकी है। ये 9 से 10 महीने तक रिजल्ट आता है। उसके बाद अभी मेरी ये 6 महीने का ट्रांसप्लांट की जो मेरी कंडीशन है, और मेरी जो 6 महीने पहले की फोटोज है, वो भी आप देख सकते हो। उसके साथ कंपेयर कर सकते हो मेरा रिजल्ट कितना अच्छा है दोनों के साथ। अभी और रिजल्ट मेरा आना बाकी है, वो आप मेरी नेक्स्ट PRP में आपको दिखाता रहूँगा। तो मिलता हूँ मैं आपको अपनी नेक्स्ट PRP में और बेहतर रिजल्ट के साथ। हेलो फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और ध्यान रहे बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे हमारे हर वीडियो का अपडेट आपको समय समय पर मिलता रहेगा।